ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 की ताजा स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? पिछले कुछ हफ्तों से जो हमारी फिगर्स आ रही हैं स्वस्थ होने की दर, वो निरंतर इम्प्रूव कर रही है। लेकिन ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं और ये दूसरे देशों में देखा गया है कि अगर गिरावट आ जाए, इम्प्रूवमेंट होती रहे, तो हमें अपनी जो सावधानियां हैं वो छोड़नी नहीं है। जहां चूक हुई वहां ये दोबारा आ सकता है। एक तो बात ये है और दूसरा ये कि अभी गया नहीं है। देखिए 86% रिकवरी रेट है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको 1.5% जो कि बहुत सीरियसली हालत में दाखिल होते हैं की चिंता करनी है। जो ठीक हो गए वो अच्छी बात है, लेकिन जो बच गए हैं उनको भी ठीक करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसमें सावधानियां ना छोड़ें और खासतौर से इस समय जबकि जो मौसम है वो भी बदलेगा और हमारे जो सोशल फंक्शंस है वो भी बदलेंगे। और डॉक्टर नरेश, अगर हम देखें तो सर्दियां बढ़ने के साथ ही अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो दूसरे देशों में संक्रमण में तेजी से नए मामले आते जा रहे हैं और वहां पे मौसम के साथ काफी बदलाव हुआ है। हमारे देश में भी मौसम बदल रहा है। अगर हम देखें तो न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम होना आम है। आप ऐसे में हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे? जैसे सर्दी शुरू हो जाएंगी और सर्दियों में अक्सर खांसी जुकाम आता है लोगों को, और खास तौर से उम्र के साथ या जो धूम्रपान बहुत करते हैं उनको इनकी खांसी बढ़ जाती है, निमोनिया हो जाता है। और वही चीज कोविड भी करती है। लेकिन जो निमोनिया या फेफड़ों की तकलीफें या बीमारियां हैं वो सिर्फ कोविड नहीं, बाकी और वायरस भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं। ऐसी हालत में हर किसी को ध्यान रखना चाहिए, अब हमें कोविड से ही नहीं बचना है, बाकी चीजों से भी बचना है। सर्दी से भी बचना है। सर्दी से होने वाली इन्फेक्शन होती है, निमोनिया होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, बच्चों में मीजल्स होता है, हीमोफिलस होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। दूषित वातावरण, इन सब से बचना है। इसमें जो मास्क लगाएंगे वो अच्छा रहेगा और जो घर से बाहर जाने की दर है वो और शायद कम करनी पड़ेगी। जैसे ही ठंडा वातावरण आता है उसमें बाकी दूसरी बीमारियां का आने का अंदेशा बढ़ जाता है। तीसरा ये कि जो व्यक्ति पहले से इस बात से ग्रस्त होते हैं और उनको हर सर्दी में आता है, जैसे ब्रोंकाइटिस के मरीज होते हैं, उनको ख्याल भी ज्यादा करना है। प्लस उनके लिए कुछ वैक्सीन बनी हुई है, वो वैक्सीन उनको लेना नहीं भूलना है कोविड की चिंता में। और ये भी ध्यान रखना है कि उन दूसरी बीमारियों का इलाज भी उपलब्ध है। एंटीबायोटिक्स भी है, ब्रोंकोडायलेटर्स भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो कारगर इलाज भी उपलब्ध है। और सबसे अहम चीज, धूम्रपान एक ऐसी चीज है कोविड को भी ज्यादा न्योता देता है, बाकी इन्फेक्शन को भी न्योता देता है और फेफड़ों को खराब करता है और कम से कम दर्जनों कैंसर करता है। तो धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहना है, सर्दी से दूर रहना है, बचाव करना है, वैक्सीन लेनी है, डॉक्टर से या अस्पताल से आप टेली मेडिसिन से बात करके आप अपना बचाव करते रहें और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी डॉक्टर नरेश, आपने धूम्रपान की बात करी। अक्सर ऐसा हम ऑफिस एनवायरनमेंट में देखते हैं कि लोग जो ब्रेक होता है उस ब्रेक में बाहर जाते हैं और दो दोस्त मिलके धूम्रपान करते हैं। ऐसे में जब हम उस धुएं को बाहर निकालते हैं धूम्रपान के बाद, तो एक्सेल और इनहेल करने में कितनी संभावना होती है उस वायरस की हमारे शरीर से बाहर जाकर? जो धूम्रपान का धुआं होता है, क्या उसमें वायरल लोड बहुत ज्यादा होता है और संक्रमण होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं? जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता है लेकिन उसका मित्र है जो धूम्रपान कर रहा है बाहर आके, तो जो व्यक्ति नहीं धूम्रपान करता है उसके अंदर जब धुआं जाता है वो उसको भी वही डैमेज करता है जो कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को। इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। पैसिव वालों को भी फेफड़े की बीमारियां और यूरिन कैंसर की बीमारियां होने का अंदेशा ज्यादा होगा। अब दूसरा सवाल ये कि जब धूम्रपान कर रहा है उसमें क्या कोरोना भी लग के चला जाता है? ऐसा नहीं है कि धुआं से पसंद आता है या उसके साथ हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके साथ नहीं जाता है। आमतौर से व्यक्तियों को ये लगता है कि कोविड जो है खांसने से या छींकने से या खखारने से जाएगा। ऐसा नहीं है। जब हम बोलते हैं उससे भी जाता है और उससे अहम है जब हम सांस लेते हैं उससे भी जाता है। तो धुआं जो है एक सांस लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और दूसरा ये कि जब हम ज्यादा तेज सांस लेते हैं तो ज्यादा कोविड जाता है।
अक्सर धूम्रपान करने वाले फोर्स के साथ जो है वो धुआं फेंकते हैं जब धूम्रपान करते हैं, तो उसमें ज्यादा निकल के जाता है क्योंकि वो ज्यादा फोर्स से अपना श्वास प्रक्रिया को है और प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें जाएगा और वो जो है तंग कर सकता है। तो धुआं अपने आप भी तंग करेगा और कोरोना जो कि थोड़ा ज्यादा मात्रा में जाएगा क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है, वो भी तंग ज्यादा कर सकता है। एक चीज और है डॉक्टर नरेश कि अगर हम देखें तो मौसम इस समय त्योहारों का आ रहा है और बहुत सारी परचेजिंग चल रही है, लोग बहुत उत्साहित होकर मार्केट्स में जा रहे हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो बहुत बड़ी हैं लेकिन कंजेस्टेड हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का उतना पालन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम अपना बचाव किस तरीके से करें? हम लोग जब जा रहे हैं, अनलॉकडाउन हो रहा है और इतनी भीड़ भड़ाके का इलाका है, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें? अगर आप वहां किसी मकसद से जा रहे हैं तो ये मान के चलें कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होगी। इसके दो फिर पहलू होते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल होगी वहां पे तो आप उधर कम से कम समय व्यतीत करें, जितना जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं उतना निकलें। और दूसरा, अगर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है तो उसमें आप मास्क का इस्तेमाल जो है वो दुगनी तीव्रता से कर दीजिए। अक्सर क्या देखते हैं, हम नाक से सरक के मास्क मुंह पे आ जाता है, नाक से मैं सांस ले लूं, प्योर ऑक्सीजन आ रही है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसको आप टाइटली नाक पे, मुंह पे अच्छी तरह से लगाएं। हाथ जो है अपने आंखों पे, नाक पे, मुंह पे, कान में, गले में ना लगाएं। और जैसे ही वहां से निकल के आए, अपना हाथ साबुन पानी से धोने का, और जब घर आए तो नहाने धोने का करिए। लेकिन सबसे अहम चीज है, कम से कम समय व्यतीत करें, हो सके ना जाएं, जबरदस्ती हो तो मास्क को जो है बड़े एहतियात के साथ करें और वॉशिंग और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर नरेश, ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं और दूसरे ब्लड ग्रुप्स में ज्यादा होते हैं? ये मान के चलना कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है तो मुझे रिस्क कम है, वो बात बिल्कुल गलत होगी। ये जो रिस्क हैं, ये स्टडीज इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके बारे में कि हम पक्के तौर से कह सकें कि आप इसको मान के चलें। तो आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो और आपकी कोई भी उम्र हो और आप कितने भी स्वस्थ हों, आप ये मान के चलिए कि ये कोविड वायरस मेरे को भी लग सकता है अगर मैं प्रिकॉशंस नहीं लूंगा। और ये भी मान के चलिए कि पूरी 100% प्रिकॉशन शायद लेना 24 घंटे 7 दिन मुश्किल भी हो सकता है, तो इसलिए वो लग ही सकता है। मैं बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं करूंगा, चाहे कोई ब्लड ग्रुप हो। डॉक्टर नरेश, मास्क हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और कोरोना से बचाव के लिए अपने आप में इसे अब एक सोशल वैक्सीन कहा जाता है। तो क्या सही तरीका है मास्क को लगाने का, उसे उतारने का, उसे रखने का और मास्क का चुनाव करने में? जब हम बाजार में खरीदने जाते हैं मास्क को तो किन बातों का ध्यान रखें हम? मास्क लगाने का मकसद ये है कि दूसरे की जो हवा श्वास से आ रही है, खांसी या बलगम आ रही है, वो हवा जो है आपके अंदर ना पहुंचे। तो नाक और मुंह दोनों को कवर करके रखें। हम जो मास्क लगाते हैं अक्सर देखते हैं कि ऊपर या साइड में थोड़ा जगह रह जाती है, तो ये जो चारों तरफ से जो हवा जाती है उसमें कोरोना का वायरस अंदर जा सकता है। उसको आप ऐसे लगाएं कि बिल्कुल टाइट हो चारों तरफ से, खास तौर से जब आप भीड़ के इलाके में हैं। दूसरा ये कि जब आप मास्क लगाते हैं नया, तो आप उसको इस तरह से पकड़ के लगाइए और उसको अच्छी तरह से फिट कर लीजिए जिससे कि नाक और मुंह और ये कवर हो जाए और उसका जो बैंड है वो आपके सिर के पीछे टाइट हो जाए और उसको छुए ना बीच में। एक बार लग गया तो ये समझ लीजिए कि वो लक्ष्मण देखा है, उसको हम नहीं छू सकते, क्योंकि जो उस पे वायरस आ जाता है हम नहीं चाहते कि वो हाथ के द्वारा कहीं हो जाए। और इसीलिए जब आके वापस आपको उतारना है तो भी आपको छूना नहीं है। आप पहले जो बैंड थे जो कि आपने सबसे बाद में बांधे थे पहनते समय, उनको आप पहले उतार लीजिए और उल्टा करके उसको आप गिरा दीजिए। दूसरा, अगर बहुत महंगा मास्क है तो वो बहुत अच्छा मास्क है ऐसे जरूरी नहीं है। आप सिंपल मास्क लीजिए। आजकल हमारे देश में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रमोट करा है कि आप जो कॉटन के हैं, सूती कपास के हैं, उसके मास्क लीजिए क्योंकि उसको धोने में आसानी होती है। आप एक बार पहने फिर धो लीजिए। आप आमतौर से हम इसको 3 लेयर करते हैं। 3 लेयर में होता है कि एक रास्ते में अगर कोई निकल जाए तो दूसरा रोक ले, तो वो आप 3 लेयर मास्क लगाएं। डॉक्टर नरेश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।